हेलो बच्चों, आज मैं पुनः आपके समक्ष भारतीय संविधान अधिनियम 1872 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको पूर्व कक्षाओं में रेगुलर क्लास देकर समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने सेक्शन 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 6 जो कि प्रस्ताव के प्रतिसंग्रहण की बात करता है, यानी प्रतिसंग्रहण प्रस्ताव का, यानी ऑफर, जो ऑफर सेक्शन 2A में ऑफरर के द्वारा एक्सेप्टेंस स्वीकृतकर्ता को भेजा जाता है, यदि वह ऑफर स्वीकृतकर्ता के ज्ञान में आने से पूर्व ही या ज्ञान में आ जाए, करार बन जाए, लेकिन करार के निर्माण के पूर्व ही उस प्रस्ताव को समाप्त कर देना, वापस कर देना, खंडित कर देना, भंग कर देना, ये सब प्रतिसंग्रहण के अंदर आ जाता है। रिवोकेशन, वापसी हो जाना, यानी जैसे अगर मैंने कोई बात अपने मुख से कर दी है तो वो वापस नहीं ली जा सकती है। बंदूक से चलाई हुई गोली वापस नहीं ली जा सकती है। लेकिन यदि हम कुछ इस तरह के समाज में जल्दबाजी में, भूल चूक में कोई कदम उठा लेते हैं तो उसको एक बार वापस करने का मौका दिया जाना चाहिए। वही नियम विद्यमान है समाज में और हमारा लॉ भी इस नियम का सपोर्ट करता है। आइए ध्यान दें, सेक्शन 6 इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्या है ये, आपको कहाँ तक क्लियर करने का आपका जो भी प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण है उसको क्लियर करने का काम करता है। ध्यान दें। आइए, तो बच्चों, ये हमारी अधिनियम की धारा 6 प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण बताती है। इसके बाद प्रस्ताव से संबंधित अब कोई भी टॉपिक, कोई भी बात शेष नहीं रह गई है जो आपको बतानी बाकी हो। ये प्रस्ताव का लास्ट टॉपिक है। पहला पॉइंट है
तो बच्चों पहला पॉइंट है कि जब सेक्शन 2A के अंतर्गत कोई भी प्रस्तावक द्वारा अन्य पक्षकार सामने वाला, यानी दो पक्षकार होते हैं, अन्य पक्षकार सामने वाला जो एक्सेप्टेंस से स्वीकृत करता है, यदि प्रस्तावक ने कोई प्रस्ताव भेज दिया है और स्वीकृतकर्ता ने ऐसे प्रस्ताव को पढ़ भी लिया है, जान भी लिया है, समझ भी लिया है, तो किसी अन्य माध्यम से वह स्वीकृति, एक्सेप्टेंस प्रस्तावक तक आने से पूर्व ही सूचित करके वो ऐसे प्रस्ताव से मुक्ति पा सकता है। अपना पर्सनली बता सकता है कि जल्दबाजी में या भूल चूक में मैंने ऐसा प्रस्ताव भेज दिया है, अब मुझे कुछ संविदा करना या करार करने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो प्लीज़ कृपया करके आप उसको ना माने, सॉरी बोल सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है, जब प्रस्ताव किया जाएगा, प्रस्ताव के बाद जब वो स्वीकृति हो जाएगी, यदि स्वीकृति दिए गए समय के भीतर ही हो जाती है तो करार का निर्माण हो जाएगा। यदि दिए गए समय के पश्चात स्वीकृति आती है तो ऐसे ये प्रस्ताव अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, प्रतिग्रहों की पूर्ववर्ती। अब तीसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि प्रस्ताव किया गया है अक्षरशः जिन बातों का जिस शर्त के साथ उस प्रस्ताव को मानने का स्वीकृत की गई है, एक्सेप्टेंस की गई है, यदि वह शर्त ही इग्नोर कर दी जाए, उस शर्त का ही कोई मतलब न रह जाए, तो फिर स्वीकृति करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। यदि जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, उस प्रस्ताव में यदि जो भी शर्त या कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन अगर नहीं फॉलो करता है एक्सेप्टेंस स्वीकृत करता, तो ऐसे प्रस्ताव को समाप्त मान लिया जाएगा। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट के तो अच्छे से आप समझ ही रहे होंगे
इसके बारे में क्या बताना, यदि किसी प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है तो जो इंसान ही दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी बात क्या करना, उसने क्या प्रस्ताव किया, क्या स्वीकृति हुई, उससे कोई मतलब अब समाप्त हो जाता है। उन्मत्ता का मतलब होता है व्यक्ति होश और हवास में ना हो, पागलपन हो जाना, या एक सामान्य व्यक्ति की तरह हरकतें ना करना। अगर मृत्यु या पागलपन हो जाता है किसी व्यक्ति को, ऐसे हालात में प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण हो जाता है। तो ये 4 दशाएं होती हैं, 4 परिस्थितियाँ होती हैं, सेक्शन 6 के अंतर्गत परिभाषित है। प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कैसे किया जा सकता है, यानी प्रस्ताव को कैसे रिवोक किया जाता है, वापस लिया जा सकता है। तो बच्चों ये चारों परिस्थितियाँ याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से जवाब देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।